एक गांव में एक सौदागर रहता था जिससे अपने काम के लिए 3 मुलाजमों की जरूरत थी, जिसमें से एक उसकी माँ की बीमारी का ख्याल करे, दूसरा उसके 2 बैलों का ख्याल करे और तीसरा उसके गंदुम की खेतों की कटाई करे और तनख्वाह 1 रुपया भी ना दे। अब ऐसे मुलाजिम कहाँ से मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला था। मालिक, मैंने पता लगाया है पिछले गांव में 3 भाई रहते हैं। मुझे उम्मीद है वो काम ईमानदारी से करेंगे और तनख्वाह हम उनको नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो तुम, चलो उसके पास चलो। सौदागर और उसका मुलाजिम निकल पड़ते हैं और जब वो उन तीनों के घर पहुंचते हैं तो वो तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। अब्बा मर गया तो क्या करूँ, ये घोड़ा छोड़ दूँ? नहीं, ये घोड़ा मैं ही लूंगा। मीठे भाई, लड़ने की क्या बात है, हम घोड़े के हिस्से कर लेते हैं। मुँह आप अपने पास रख लो, टांगे भाई को दे देते हैं और इसका धड़ मैं अपने पास रख लेता हूँ। अरे भाई, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है, हम ऐसा ही करते हैं, मुझे मंजूर है। बहुत सियाने बन रहे हो तुम। मुँह मुझे दे दो ताकि मैं इसे हर वक्त खिलाता ही रहूँ। नहीं नहीं, मैं इसकी टांगे लूंगा। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी टांगे नहीं लेना चाहता। अगर टांगे भाग गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे धड़ ही दे दो। वो सौदागर उन तीनों बेवकूफों की बातें सुन रहा होता है। मुलाजिम बनते तो तूने बहुत अच्छे ढूंढे हैं, ये तो बहुत बेवकूफ हैं। इनसे तो हम काम करवाते रहेंगे और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। चल इनके पास चल। वो उन तीनों के पास आते हैं। अरे लड़को, तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? अगर इस घोड़े की टांगे, सर और धड़ अलग कर दिया तो ये घोड़ा मर जाएगा। बेवकूफ मत बनो। दूसरे गांव में एक सौदागर रहता है, उसे बेच दो, वो तुम्हें अच्छे पैसे दे देगा। फिर तुम कोई अच्छा काम करना और खूब पैसा कमाना। अरे वाह भाई साहब, मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है आपने। चलो भाई, उसके पास चलो। वो तीनों भाई उस घोड़े को ले जाते हैं। चल मुंशी, अब तेरा काम है इस घोड़े को इनसे हथियाना। ठीक है मालिक, आप फिक्र मत करो। फिर वो दोनों भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं और वो तीनों जंगल के रास्ते उस घोड़े को दूसरे गांव लेकर जा रहे होते हैं। अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ और चला नहीं जा रहा। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ। चलो फिर कुछ देर आराम कर लेते हैं और इस घोड़े को इधर बांध देते हैं। वो तीनों उस घोड़े को बांध देते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं कि उन्हें नींद आ जाती है। फिर सौदागर का मुलाजिम आता है और वो घोड़ा खोलकर ले जाता है और सौदागर के पास आ जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है तूने। राधा और मंगू कहाँ रह गए हैं? मालिक, वो आने वाले हैं। इतने में वो दोनों भी पहुंच जाते हैं। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुलाजिम, मैं ये घोड़ा लेकर जा रहा हूँ, तू इन दोनों को प्लान समझा दे, फिर तुम इन तीनों को लेकर मेरे डेरे पर पहुँचो। ठीक है मालिक, मैं उन्हें समझा देता हूँ, आप जाओ। सौदागर घोड़े को लेकर चला जाता है और मुलाजिम उन दोनों को सारा प्लान समझा देता है। मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। मंगू, तू भी समझ गया है ना? हाँ, मैं समझ गया हूँ। वहाँ उन तीनों की आँख खुल जाती है तो देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि उनका वहाँ घोड़ा मौजूद नहीं होता। ये घोड़ा कहाँ चला गया? और ये सब तुम्हारे सोने की वजह से हुआ है। ना हम सोते और ना घोड़ा कोई लेकर जाता। भाई लोगों, क्या आप बातों में ही टाइम जाया करते रहोगे या घोड़े को ढूंढने भी चलोगे? वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ राधा आ जाता है। क्या हुआ तुम लोग इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? भाई साहब, हम सो रहे थे कि हमारा घोड़ा कोई खोल कर ले गया। वो काले रंग का घोड़ा तो नहीं था? जी भाई, काले रंग का घोड़ा था। वो तो मुझे रास्ते में भागता हुआ मिला था, वो मैं पकड़ के अपने घर ले गया था। अरे मेरे प्यारे भाई, वो हमारा घोड़ा है, वो हम सौदागर को बेचने जा रहे थे। आप हमें हमारा घोड़ा वापस करो। चलो आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। वो तीनों सौदागर के बंदे के साथ चल पड़ते हैं और थोड़ा आगे आते हैं तो मंगू किसी और घोड़े का सर लेकर जा रहा होता
है। अरे ये तो हमारे घोड़े का सर है, तूने हमारे घोड़े का सर तन से जुदा कर दिया। हाँ, ये घोड़ा जंगल में खड़ा था, मैंने इसका सर अलग कर दिया, बाकी इसकी टांग की और धड़ तो वहीं पर खड़ा है। अरे भाई ये तूने क्या किया? हमें ले चलो, हम अपने घोड़े का सर वापस उसके ऊपर रख देंगे और उसे सौदागर को बेच देंगे। अच्छा तो फिर चलो हमारे साथ। अब राधा, मंगू और वो तीनों चल पड़ते हैं और चलते चलते सौदागर के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो वही हो जो हमारे घर आए थे और आपने ही हमें मशवरा दिया था कि अपना घोड़ा सौदागर को बेच दो, लेकिन रास्ते में हमें ये आदमी मिला, इसने हमारे घोड़े का सर तन से जुदा कर दिया। अरे पागलों, मैं ही सौदागर हूँ और ये दोनों मेरे ही बंदे हैं और तुम्हारा घोड़ा भी मेरे पास है। हमारा घोड़ा भी वापस करो। तुम्हारा घोड़ा भी कैद है और अब तुम तीनों भी कैद हो मेरे पास। ये तुम तीनों को यहाँ तक लाने का हमारा प्लान था। अब तुम तीनों सारी जिंदगी मेरे पास काम करोगे। मालिक, इन तीनों के जिम्मे काम लगा दो। ये सब सुनकर वो तीनों डर जाते हैं। ओ पोनी वाले, तू मेरी माँ का ख्याल करेगा, वो बहुत बीमार है, मक्खियाँ उनको बहुत तंग करती है, तू कोई भी मक्खी उनके करीब ना आने दी। और तू टोपी वाले, तू मेरे दोनों बैलों के चारे और पानी का ख्याल करेगा और तू मेरी गंदम की फसल पकने तक जमीन के पानी का ख्याल करेगा। तुम्हें रोटी मिल जाएगी, लेकिन कोई भी पैसों का मुतालबा न करे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो अब काम पर लग जाओ। फिर मीठा उसकी माँ की देखभाल के लिए खड़ा हो जाता है और कम्मो उसके बैल की और तीसरा भाई सौदागर की फसलों की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। तुम तीनों मेरी बात गौर से सुनो। मैं 2 दिन के लिए एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का, बैलों का और फसलों का अच्छे से ख्याल रखना है। मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा। ये कहकर सौदागर अपने दोनों मुलाजमों के साथ चला जाता है। शुक्र है ये मनहूस चला गया। हम ऐसा करते हैं, फटाफट अपना काम खत्म करते हैं और फिर 2 दिन के लिए सुकून से सोते हैं। काफी दिनों से आराम नहीं किया। हाँ मीठे भाई, अब मौका अच्छा है, फटाफट काम खत्म करते हैं, फिर आराम करते हैं। वो तीनों अपने अपने काम पर आ जाते हैं। ये मक्खियाँ हैं या आफत की पुड़िया, ये ऐसे बाज नहीं आएंगी, इन्हें मौत के घाट ही उतारना पड़ेगा। जैसे ही मक्खियाँ उसकी माँ के करीब आती हैं, मीठा जोर से डंडा मारता है। मक्खी तो मर जाती है, लेकिन उसकी माँ को भी बहुत जोर से डंडा लगता है। इस तरह 2-3 डंडों में ही उसकी माँ का काम तमाम हो जाता है। अरे वाह, सारी मक्खियाँ मर गई और इसकी माँ भी अब सुकून से सो रही है। चलो मैं भी जाकर सुकून से सोता हूँ। मीठा सुकून से जाकर सो जाता है, जबकि उसका दूसरा भाई गाय को चारा खिला रहा होता है। अरे यार, ये तो बहुत भूखी हैं। इस तरह तो मैं इन्हें दिन रात चारा खिलाता रहूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की गर्दनें उतार कर फसलों पे छोड़ देता हूँ। 2 दिन तक खूब चारा खाती रहेंगी और मैं सुकून से 2 दिन तक आराम करता रहूंगा। वो उन दोनों बैलों का सर तन से जुदा करके फसलों के दरमियान डंडों पर लगा देता है। चलो शाबाश बैलो, सुकून से जितना दिल करे चारा खाती रहो। 2 दिन बाद मैं तुम दोनों को ले जाकर वापस तुम्हारे जिस्म पर फिट कर दूंगा, तब तक मैं आराम करूंगा। फिर वो भी आकर मीठे के साथ सो जाता है, जबकि उनका तीसरा भाई गंदम की फसलों के पास उदास खड़ा होता है। अरे यार, मेरा तो नींद की वजह से बुरा हाल हो रहा है और वो सौदागर बोल कर गया है जब तक फसल न पके इसके पास रहूं। मैं कोई पागल हूँ जो अपनी नींद हराम करूँ। फिर अचानक उसके जहन में एक आइडिया आता है। आ गया, इन फसलों को पकाने का मस्त आइडिया आ गया। वो उसकी सारी फसलों को आग लगा देता है। ये तो बहुत आसान काम था और सौदागर ऐसे ही मेरा टाइम जाया कर रहा था। लो 2 मिनट भी नहीं लगे और फसलें पककर भी तैयार हो गई। अब मैं जाता हूँ और सुकून से आराम करता हूँ।
फिर वो भी आराम करने के लिए आ जाता है। अरे ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले, जो अपना काम खत्म करके आराम करने भी पहुंच गए। मैं भी आ गया हूँ आराम करने के लिए। फिर वो भी उनके साथ सो जाता है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और सौदागर वापस आ जाता है। ओ मनहूसो, मैं तुम्हारे जिम्मे काम लगा के गया था और तुम आराम कर रहे हो। अरे सौदागर साहब, हम सब अपना काम पूरा करके ही तो आराम कर रहे थे। अच्छा जरा मुझे दिखाओ मेरी गंदम ठीक पक भी रही है कि नहीं। अरे सौदागर भाई, फसलें तो कब की पक कर तैयार भी हो गई होगी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सब वहाँ जाते हैं तो सौदागर देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी सारी फसलें जल चुकी हैं। देख लो सौदागर भाई, मैंने अच्छी तरह फसलों को आग लगाकर पका दिया है। ओ बेवकूफ, ये तूने क्या किया? सारी फसल ही तबाह कर दी मेरी। और मेरी माँ का क्या हाल है? अरे सौदागर साहब, आप अपनी माँ की फिक्र मत करो, वो सुकून से सो रही हैं। चलो माँ के पास चलो। वो माँ के पास आ रहे होते हैं कि रास्ते में उसे खेतों में अपने दोनों बैलों का सर नजर आता है। ये तो मेरे बैलों के सर लग रहे हैं। अरे भाई साहब, लग नहीं रहे कि आप ही के बैलों के सर हैं। मुझे आपके बैल बहुत कमजोर लग रहे थे, इसलिए मैंने इनकी गर्दनें उतार कर खेतों पर लगा दी ताकि दिन रात फसलें खाती रहें। अबे ये तूने क्या किया? ओ बेवकूफ, गर्दन जरूर उतारनी थी, तो पूरा बैल ही यहाँ ले आता। अरे बाबा, भाग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए इनकी गर्दनें उतार कर यहाँ लगा दी। अगर आप हुक्म करो तो मैं इनकी गर्दनें वापस फिट कर देता हूँ। ओए तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरी माँ के पास चलो। जब वो उसकी माँ के पास आते हैं तो उसकी माँ मर चुकी होती है। देख लो सौदागर साहब, कैसी मस्त नींद सो रही हैं आपकी अम्मी हजूर। अरे ये तो मर गई है, ये तूने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस जब मक्खी बैठती थी तो मैं रख के डंडा मारता था। आपकी माँ की आई आ उही की आवाज निकलती थी, फिर उसके बाद वो सुकून से सो गई। अबे ये तो हमेशा के लिए सो गई है, ये मुझे कैसे बेवकूफ टकर गए हैं। ओए कोई मेरी इनसे जान छुड़वाओ। नहीं नहीं, अब हम आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे, अब हमें यहाँ पर मजा आने लग गया है। ओए तुम्हारे मजों के चक्करों में मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। इनका घोड़ा इन्हें दौड़, इन्हें चलता करो। अरे भाई साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। तुम माफी ना मांगो, बल्कि मैं तुमसे पनाह मांगता हूँ। अपना घोड़ा लो और निकलो यहाँ से। फिर वो तीनों बेवकूफ सौदागर का सब कुछ तबाह करके अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घोड़ा तो नहीं बिका, अब हमें इसके हिस्से ही करने पड़ेंगे। ये सुनते ही घोड़ा भाग जाता है।